बलोच नस्लकुशी बंद करो तो मारोगे हम निकलेंगे, ये नारे लग रहे हैं रावलपिंडी में। इस वक्त बलोचिस्तान से सैकड़ों लोग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ पहुंचे हैं। हो जाएंगे और अंधोनाक भी है, और ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पुलिस का काम है तहफ्फुज आपको देना, लेकिन पुलिस ही अगर अदम तहफ्फुज का शिकार हो जाए तो क्या कहा जाए? करेंगे वो है बलूचिस्तान की। यहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हंगामा है जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग जो है बलूचिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, वहां किसी को जाने नहीं दे रहे और वो वहां जाने की कोशिश करें। चल क्या रहा है यहाँ पे? बलूचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं। Islamabad police has clashed with the Baloch protesters. Now this was a march that was organized by the community against the genocide and the human rights violation that they have been facing in the country. आदमियों को आप एब्डक्ट करते हैं, आप लापता करते हैं और आप गुमशुदा करते हैं, और उसके बाद जब उनकी औरतें, बूढ़ी औरतें और बच्चे प्रोटेस्ट करने के लिए, पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए निकलते हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। शदीद सर्दी की रातों में उनको मारा जाता है और उनकी औरतों और बच्चों को अरेस्ट करके जेलों में रखा जाता है। अच्छा, बलोचिस्तान में कई सालों से दोस्तों, 70-75 साल से बलोचिस्तान में कलेश हो रहा है। बलोचिस्तान को छल कपट से पाकिस्तान के अंदर लिया और बलोच आज तक एक्सेप्ट नहीं करते। जबरी तौर पर लापता अफराद, यानी दिस इज रिडिकुलस, दिस इज बुलशिट कि जो लापता अफराद होते हैं ना वो गलती से लापता होते हैं, जो जबरी होते हैं वो इगवा होते हैं। ठीक है। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में आप लोगों ने न्यूज सुन लिया होगा, कई जगह बहुत भयंकर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। एक तो ये नारे लग रहे हैं कि भाई हमें अलग देश बनाओ, हम एक अलग थे। दोस्तों 1947 आजादी से पहले बलूचिस्तान एक अलग स्टेट था, वो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। दोस्तों चोरी से, बेईमानी से, या आप लोग कह लो कुछ चक्र करके पाकिस्तान ने उसे आपस में मिला लिया, और अब उनके साथ पाकिस्तानी जो इतनी बदसलूकी करते हैं और उनको इतना प्रताड़ित करते हैं पाकिस्तानी बलोचों को कि मतलब आप हद से समझ नहीं सकते। दोस्तों पाकिस्तान का मोर देन 46% हिस्सा बलोचिस्तान है, लेकिन बलोचिस्तान के सारे मिनरल्स निकाल के वो पाकिस्तान के पंजाब वाले हिस्से को दिया जाता है। बलोच इस समय मतलब प्रताड़ित हो रहे हैं, और मतलब आप लोग समझ लो कि सबसे गरीबों की जिंदगी जी रहे हैं इस दुनिया में। बलोचों के पास 2 वक्त के खाने की रोटी नहीं है, आत्महत्या कर ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब वो मांग कर रहे हैं कि हमें भारत में मिलना है, भारत का तिरंगा लहरा रहे हैं, जय हिंद के नारे लगा रहे हैं। तो सिचुएशन बहुत क्रिटिकल होती जा रही है। और बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिन्होंने हथियार भी उठा लिया पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, उन्होंने दोस्तों चेतावनी दी है कि अगर सक्सेसफुली हमें आजाद नहीं करते, हमें भारत में नहीं मिलाते, तो वो तो मरेंगे लेकिन पाकिस्तान को बर्बाद कर। यहाँ पर इस्लामाबाद में इस वक्त बहुत हंगामा है जिस वक्त मैं और आप बात कर रहे हैं। यहाँ पे कई लोग जो है बलूचिस्तान से आए हैं प्रोटेस्ट के लिए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब को सील कर दिया गया है, वहां किसी को जाने नहीं दे रहे और वो वहां जाने की कोशिश करें। चल क्या रहा है यहाँ पे? तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मारंग बलोच की क़यादत में ये जो बलोचों का काफिला है, ये एक बहुत ही लेजिटिमेट कॉज के लिए इस्लामाबाद आया है, लेकिन इससे ना शहर के इंतखाब में एक छोटी सी गलती हो गई है, क्योंकि इस्लामाबाद एक बेइख्तियार शहर है। वहां पर किसी के पास भी इतना इख्तियार नहीं है कि वो इन जबरी तौर पर लापता अफराद के बारे में कुछ भी कर सके। इन लोगों को अगर जाना था तो इन लोगों को रावलपिंडी जाना चाहिए था, और इन लोगों को रावलपिंडी जीएचक्यू के सामने एहतजाज करना चाहिए था कि हमारे बंदे वापस करो। देखिए, एक इस्तेलाह इस्तेमाल करते हैं आरजू के जबरी तौर पर लापता अफराद, यानी दिस इज रिडिकुलस, दिस इज बुलशिट कि जो लापता अफराद होते हैं ना वो गलती से लापता होते हैं, जो जबरी होते हैं वो इगवा होते हैं। ठीक है। ये बेसिकली इगवा, ये मुगवी अफराद हैं जिनको पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने किसी भी किस्म का नेशनल या पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए इन्होंने अपने अकूबत खानों में गैर कानूनी तरीके से बंद कर रखा है। भाई अगर इन बलोचों ने कोई जुर्म किया है तो आप उनको बाकायदा पुलिस के जरिए अरेस्ट करें, एफआईआर दें, उसके बाद आप उनको पाकिस्तान की अदालतों में पेश करें कि जनाब इन्होंने आइन के सेक्शन फला फला के तहत ये जुर्म किया है, तो इनको करार वाकई सजा दी जाए। ये क्या होता है उठ के कि एक मेजर साहब को क्या कहते हैं, बाकायदा गुस्सा चढ़ता है, वो अपने वीगो डालों में लोगों को उठवा लेते हैं। आप यकीन कीजिए आरजू काजमी, मैं अपनी अजीज तरीन चीज की कसम
कसम खाकर कहता हूं कि मेरे पाकिस्तान मिलिट्री में एक दोस्त हैं जो कि एक सर्विंग ऑफिसर हैं, उन्होंने बाकायदा मुझे निजी महफिल में बताया कि यार मेरी सवात में पोस्टिंग थी, मुझे एक बंदे पे तप चढ़ी, मैंने उसको उठवा लिया और मैंने उसको ना मुर्गियों के डरबे के अंदर बंद कर दिया। 3 दिन में उसकी तबीयत सेट कर दी मैंने। यानी आप इनका ईस्ट इंडिया कंपनी वाला स्टाइल चेक करें, आप इनकी रौनक चेक करें, आप इनका तकब्बुर चेक करें कि ये जिसको चाहते हैं उठवा लेते हैं और उसके बाद उसके जो अहले खाना है वो रोते रहते हैं। मुझे आरजू समझ नहीं आती कि हुकूमत पाकिस्तान को या रियासत पाकिस्तान को उन मजलूम बलोच माओं की, बहनों की, बेटियों की आहें क्यों नहीं लगती। बलोचिस्तान यकजहती कमेटी ने एक लॉन्ग मार्च शुरू करा है डेरा गाजी खान, डीजी खान से लेकर इस्लामाबाद, क्योंकि ट्रांसपोर्ट ब्लॉकेजेस हो रही हैं और थ्रेट्स हो रही हैं। यानी कि ये लोग क्या करते हैं कि बलोच माइनॉरिटी में है, ये बलोच को दबाते हैं, ये बलोच को एक बंदा गायब कर लिया, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट है फॉर एग्जांपल, अगर पंजाबी जर्नलिस्ट है, पाकिस्तानी पंजाबी जर्नलिस्ट, तो उसका मारपीट कर देंगे, ठीक है, उसका हाथ पैर तोड़ दिया, उसको 2 दिन के लिए गायब करके उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करा, ठीक है, बलोच होगा ना उसको जान से मार देंगे। तो पाकिस्तान में पंजाबी होना एक फैसिलिटी है कि आपकी जान बची रहेगी यार, आपको कोई, आपकी हत्या कोई नहीं करेगा जब तक कोई एक्सट्रीम केस ना हो। बलोच में तो सोचते भी नहीं ना, दोबारा बलोच है ठोक दो, राइट। बलोच लॉन्ग मार्च ये ऑर्गेनाइज करा है बलोच लोगों ने, और ये स्टेट टेररिज्म को और मैसाकर्स इन बलोचिस्तान को ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं इसके खिलाफ, और कह रहे हैं हम इस्लामाबाद तक जाएंगे। ट्रांसपोर्ट क्लोज है, प्रोटेस्टर्स एम टू रेज देयर वॉइस फॉर लव्ड वंस, रिकवरी अगेंस्ट एलिजेड जेनोसाइड इन बलोचिस्तान। अब ये एलिजेड तो है नहीं भैया, ये तो जेनोसाइड है पूरा का पूरा। कि जो बलोच यकजहती मार्च है वो अब इस्लामाबाद जब पहुंच गया तो उनको प्रेस क्लब की तरफ जाने की जो है वो इजाजत नहीं मिली, और उनको कहा गया कि वो चुंगी 26 पर जो है ना वो वहां पर जब रोका गया तो उन्होंने वहां पे धरना दे दिया। अच्छा, अब ये वाकया जैसे मैंने आपको बताया कि तुर्बत में जो है एक मुकाबला हुआ, पुलिस मुकाबला, जिसमें एक नौजवान की जब हलाकत हुई तो उस वाकये की जो जुडिशियल इंक्वायरी है और जो डिसअपीयर वहां के लोग हैं उनको रिकवर करवाने के लिए जो है एक मार्च शुरू हुआ कि हमारे लोगों को, हमारे आदमियों को, भाइयों को, बेटों को, शौहरों को जो है छोड़ा जाए, वो कहाँ हैं। और फिर इस तरीके से जब वो लापता होते हैं उसके बाद पता चलता है कि वो किसी पुलिस मुकाबले में, जाली नकली पुलिस मुकाबले में जो है वो मारा गया। तो ये जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है। अब इसमें उनकी जो बातचीत है वो जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे शुरू होती है, और जो पुलिस है इस्लामाबाद की वो उनको कहती है कि उनको चुंगी नंबर 26 पर जो वहाँ का एक एरिया वहाँ पर रोक लेते हैं। अच्छा, अब उनका ये कहना था कि जो F9 पार्क है वहां पर ठहरे। कहा यह जा रहा है कि F9 पार्क, वहां पर जो है उनकी जो डेलीगेशन है उनकी मुलाकातें होती हैं, उनको जब रोका जाता है, और उसके बाद फिर वो नेशनल प्रेस क्लब के सामने जो है ना वो कहते हैं कि धरना देंगे वो। और फिर उसके बाद जो है वो हालात यहाँ तक पहुंचते हैं कि इस वक्त वहां पर सैकड़ों हजारों की तादाद में जब वो पहुंची, खवातीन, बच्चे, बूढ़ी औरतें अपने मर्दों को के लिए, तो उनको वहां पर उनके ऊपर जुल्म और तशद्दुद किया गया। मैं आप मारोगे हम निकलेंगे, तुम कत्ल करोगे हम निकलेंगे, और वो निकलेंगे। जो बलोच की एक डिटर्मिनेशन है ना वो हम देख रहे हैं। लापता अफराद के जो लवाहिकीन हैं, जो उनकी खवातीन, जो उनकी औरतें हैं, उनका ये जो एक कंसिस्टेंट जो स्ट्रगल है वो चल रही है, वो इसमें पीछे नहीं हट रहे और वो पीछे नहीं हटेंगे। तो इंतजामिया क्या चाहती है, मैं देख रही थी कि इस सिलसिले में उनके साथ क्या क्या हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हमने देखा कि इससे पहले भी कई मरतबा ऐसा बहुत कुछ किया गया, लेकिन इस वक्त जो है ये कहा गया है कि वहां पर इस्लामाबाद की जो है वहां पर सख्त सर्दी, आप जानते हैं कि इस वक्त कितनी सख्त सर्दी के ये मौसम है। तो बलूचिस्तान से आए एहतजाजी जो लोग थे उनकी जो गाड़ियों को जो है उस तरीके से रोका गया कि उनकी चाबियां भी गायब कर दी गई। मैं देख रही थी एजाज सैयद ये भी लिख रहे थे। फिर उसके बाद जो है खवातीन, बूढ़े, बच्चे जो हैं उन्होंने पहले जो वहीं पर सड़कों पर जो है वो रात गुजारी है। दोस्तों, बलूचिस्तान भारत का हिस्सा जरूर होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि 1947 में जब ये समझौता हुआ तो कहीं पर भी नहीं लिखा था कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा। किसी एग्रीमेंट में कहीं पे भी ये बात नहीं हुई कि बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा। मैंने पूरी रिसर्च की तो मुझे पता चला। दोस्तों, बलूचिस्तान उस समय भी एक इंडिपेंडेंस, एक अलग स्टेट की तरह वर्क करता था, तो कायदे से तो उसे भारत के साथ मिलना चाहिए। और दोस्तों, जब पाकिस्तान बलूचिस्तान को अपने में मिला रहा था तो बलूचिस्तान के कई लीडर्स ने भारत से कहा कि भाई नहीं, हमें इन कुत्तों के हवाले मत करो। लेकिन दोस्तों, उस समय दुख होता है कि भारत की इतनी बेकार हुकूमत थी कि उन्होंने दोस्तों बलूचिस्तान को मिलने दिया पाकिस्तान। और आज बलूचिस्तान ऐसे प्रताड़ित हो रहे हैं, वहां के मिनरल सारे निकाल के पाकिस्तान बेचते हैं। अरबों डॉलर पाकिस्तानी इकोनॉमी वहीं से चलती है अगर संसाधन की बात करें।
लेकिन दोस्तों बलोचों की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय है। आए दिन बलोच की बहन बेटियों को मतलब अगवा किया जाता है और सब कुछ किया जाता है, और 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती, जबकि सबसे ज़्यादा मिनरल रिच जो पार्ट है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान है। लेकिन मैं प्रे करता हूँ भाई बलूचिस्तान के लोग जल्द से जल्द आज़ाद हो उस नर्क से। पाकिस्तान एक नर्क बन गया बलूचों के लिए, दिन रात प्रताड़ित किया जाता है, कभी बहन को अगवा, कभी माँ को अगवा, कभी बेटे को अगवा। तो ऐसे सीन है दोस्तों, समझ सकते हैं आप लोग। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए